Human anatomy and physiology. D Pharma first year student must watch this video. जैसा कि आपको पता है, इसके पहले आपको पढ़ाए थे एड्रेनल ग्लैंड, ह्यूमन एनाटॉमी एंडोक्राइन सिस्टम जो आपका यूनिट चल रहा है। इस यूनिट के तहत आपको इसके फंक्शंस और इसकी डिजीज़ें पढ़नी थी, जिसमें आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद थायराइड ग्लैंड, उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड। आपको 2 वीडियो पोस्ट किए गए हैं, थायराइड ग्लैंड के, एड्रेनल ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड इसके पहले बताया जा चुका है। 2 वीडियो वहां से आप देख सकते हैं, लगभग 10-10 मिनट के दोनों, 10-12 मिनट के दोनों वीडियोज़ हैं। ये तीसरा वीडियो आपके लिए दे रहे हैं, जो है चौथा ग्लैंड, जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज जो है वह एक ऐसी ग्रंथि है, जैसे यहाँ पर आपको इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आती कई ग्लैंड हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 4 ग्रंथियों के बारे में, 4 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने हैं। चौथी ग्लैंड्स आज आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड्स है विच कैन वर्क एज ए इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन सिस्टम, जो दोनों के तहत वर्क करती है। इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है, इंडोक्राइन सिस्टम में, जैसा कि आपको इसमें बताया गया था कि इंडोक्राइन सिस्टम में एक डक्टलेस होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई डक्ट नहीं होता है, उसको इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और जो एक्सोक्राइन सिस्टम होता है उसमें डक्ट होती हैं। तो इसमें दोनों तरह के, एक पैनक्रियाटिक डक्ट में सिक्रीट होने के बाद जब सेक्रेटरी मटेरियल डाइजेशन के लिए जाता है, तब वह एक्सोक्राइन, यह ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड की भांति फंक्शन करती है। दूसरा जो इंडोक्राइन फंक्शन है, इसमें जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनका जो सेक्रेटरी मटेरियल होता है, या उन कोशिकाओं के द्वारा जो मटेरियल सिक्रीट किया जाता है, वह मटेरियल जो सिक्रीट होता है वह इंडोक्राइन सिस्टम की भांति वर्क करता है। जिसमें आपको पढ़ करके एक एक लाइन समझाएंगे, एक एक लाइन के विषय में आपको बताया जाएगा। जैसे पैनक्रियाज इज कंपोजिट ग्लैंड विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन सिस्टम। पहली ही लाइन में आपको बताया जा चुका कि पैनक्रियाज का जो फंक्शन है, पैनक्रियाज फंक्शन और वर्क एज, चाहे फंक्शन के कार्य के, वर्क एज इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, यह इंडो और एक्सो दोनों की तरह कार्य को करने में सक्षम एक कंपोजिट, जिसको मिक्सअप ग्लैंड कहते हैं, या एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों के वर्क या दोनों के फंक्शन सम्मिलित रूप से मिलते हैं। उसके बाद द इंडोक्राइन पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइसलेट। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंडोक्राइन के फंक्शन पढ़ने हैं, इंडोक्राइन के संदर्भ में पढ़ने हैं, इसलिए इंडोक्राइन के पोर्शन के बारे में डिटेल स्टडी यहाँ पर करवानी है। और इंडोक्राइन सिस्टम के अनुसार यह जो ग्रंथि है, वो इंडोक्राइन सिस्टम के अनुसार यह जो ग्रंथि है, उस सिस्टम में, उस ग्रंथि के अनुसार आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, टिश्यूज की या कोशिकाओं की वह समूह जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, अर्थात आइसलेट का तात्पर्य द्वीपों के समूह के जैसा, जो ग्रंथियों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो 2 प्रकार की इनमें कोशिकाएं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस 1 से 2 मिलियन, जैसे आपको बताया गया है, देयर आर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इन ए नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज। एक नॉर्मल व्यक्ति के पैनक्रियाज में 2 तरह की कोशिकाएं इस तरह जो होती हैं, वो लगभग 1 से 2 मिलियन जो कोशिकाएं होती हैं इसमें पाई जाती हैं। 1 से 2 मिलियन जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनमें एक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कोशिका में विच कैन रिप्रेजेंट 2 मेन पार्ट्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। 2 मुख्य भाग आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की कोशिकाओं के अंदर जो उपस्थित कोशिकाएं रिप्रेजेंट करती हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला अल्फा सेल्स, दूसरा बीटा सेल्स। अल्फा आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, बीटा आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। जो अल्फा आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, अब यहीं ये 2 भाग हो गए, और यहीं पर आप फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज के विषय में जो आपको बताने जा रहे हैं, उसको यहीं पर आप फंक्शन के रूप में भी एज इट इज नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे अब यह जो आ गया
पहला आपको अल्फा आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो अल्फा आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कोशिका आई, इस कोशिका के अनुसार इसमें जो सिक्रेटरी मटेरियल है ग्लाइकोगेन नामक हार्मोन होता है। अल्फा सेल्स से ग्लाइकोगेन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ग्लाइकोगेन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बांड से जुड़े होते हैं, तो जिस बांड से जुड़े होते हैं उसे दो या दो से अधिक अमीनो एसिड जिस बांड से जुड़े होते हैं उस बांड को पेप्टाइड बांड के नाम से जाना जाता है। तो ग्लाइकोगेन में के जो मॉलिक्यूल हैं जिस बांड से जुड़े हैं उसको पेप्टाइड कहते हैं, इसलिए इसका नाम ग्लाइकोगेन हार्मोन का नाम पेप्टाइड हार्मोन भी है। अब जो पेप्टाइड हार्मोन है यहाँ से जो सिक्रीट होता है अल्फा सेल से ग्लाइकोगेन जो हार्मोन सिक्रीट होता है, ग्लाइकोगेन हार्मोन जो सिक्रीट होता है यहाँ से, इस हार्मोन की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि इसे मेंटेन नॉर्मल ब्लड लेवल, क्या करता है, मेंटेन नॉर्मल ब्लड लेवल या नॉर्मल ब्लड लेवल को मेंटेन करने में सक्षम होता है। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में यदि कहा जाए तो यह कहा जाएगा कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस का तात्पर्य ग्लाइकोजन नामक सब्सटेंस जो हमारे लीवर में हेप्टोसाइट्स नामक कोशिका, हेप्टो का मतलब लीवर, हेप्टोसाइट्स सेल या हेप्टोसाइट कोशिकाओं में जो ग्लाइकोगेन के फॉर्म में जिस शुगर का स्टोरेशन होता है उस शुगर को जब जो है ब्लड में शुगर का लेवल कम होता है तो उस लेवल को इंक्रीज करके और नॉर्मल लेवल में पहुंचाने का कार्य ग्लाइकोगेन का होता है। यह तब स्थिति होती है, ग्लाइकोगेन का सिक्रीशन तब होता है या इन स्थितियों में अधिक आवश्यकता होती है जब हमारे बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में भोज्य पदार्थ नहीं मिल पाते। ऐसी स्थिति में इस हार्मोन की आवश्यकता होती है और यह हार्मोन जो होता है वह ग्लाइकोजेनोलाइसिस के द्वारा, लाइसिस का मतलब किसी चीज़ को ब्रेक डाउन ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन ग्लाइको कह रहा है, इसका मतलब ग्लाइकोजन का जेनोलाइसिस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो इसको हाइपरग्लाइसेमिया भी कहते हैं। और यहाँ आप ये मत समझिएगा कि हाइपरग्लाइसेमिया एक रोग भी होता है, लेकिन हाइपरग्लाइसेमिया जो रोग होता है वही संदर्भ में होता है जब नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और अटेन करता है हाइपरग्लाइसेमिया जो डायबिटीज़ मेलाइटस के कारण होता है। जब नॉर्मल ब्लड का शुगर जो लेवल है वह नॉर्मल से इंक्रीज कर जाए वो दूसरी स्थिति हाइपरग्लाइसेमिया की, और हाइपरग्लाइसेमिया की यह प्राथमिक स्थिति है जिसमें आपको यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें ब्लड का लेवल जब ब्लड में शुगर लेवल कम होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए जो इंक्रीज करा जाता है उस लेवल को हाइपरग्लाइसेमिया यहाँ पर इस संदर्भ में कहा जा रहा है। तो इस तरह से अल्फा सेल्स के द्वारा ब्लड के नॉर्मल शुगर लेवल को मेंटेन करने में जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है उसको वह शुगर के रूप में तोड़ने के बाद या उस लेवल को मेंटेन करता है उसको कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा और यह इसका फंक्शन भी होगा कि अल्फा सेल्स या आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या फंक्शन है लीवर के, पैनक्रियाज के, तो पैनक्रियाज से निकलने वाले जो इस तरह के इंडोक्राइन हार्मोन हैं उन हार्मोनों के द्वारा नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करा जाता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में चेंज करके जब हमको भोज्य पदार्थ नहीं मिल रहे होते हैं ऐसी परिस्थितियों में होता है। दूसरा बीटा सेल्स सिक्रीट करता है इंसुलिन, बहुत परिचित हार्मोन है आपसे, इसके बारे में आप हो सकता है बहुत कुछ जानते भी हों। इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करता है, यह भी पेप्टाइड हार्मोन होता है और यह जो पेप्टाइड हार्मोन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज, यह ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है, विनियमित करता है, रेगुलेशन करने का कार्य करता है। हाइप्टोसाइट्स एंड एडिपोसाइट सेल ऑफ एडिपोज टिश्यू और हाइपोसाइट्स और एडिपोसाइट सेल्स ऑफ टिश्यूज में इसकी महती भूमिका होती है। और वहाँ पर सीधे शब्दों में जिसको समझा जाए तो कहा जाएगा कि शुगर के ब्लड में लेवल नॉर्मल लेवल से इसको बढ़ने नहीं देता है, अर्थात डायबिटीज मेलाइटिस होने नहीं देता है, क्योंकि इसी के कारण यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर लेवल बाय द सेल्स के द्वारा ब्लड में उपस्थित शुगर है उसको यूटिलाइजेशन के लिए उसके द्वारा
जो इसकी आवश्यकता होती है उसके द्वारा यह जो है वहाँ पर अपने कार्य को करने में सक्षम होता है। अर्थात कह सकते हैं कि इस तरह से यह जो नॉर्मल लेवल होता है ग्लूकोज का, जब यह उसको बढ़ने नहीं देता और वहाँ पर जाने पर वो उसके कोशिकाओं तक पहुँचाता है इंसुलिन, जो अल्फा बीटा एजलेट ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रीट होता है। अब उसके बाद आपका आ जाता है डिजीज़। जो डिजीज़ होती है डायबिटीज़ में, अब यही से इंसुलिन की बीटा जो सेल्स हैं यहीं से डिजीज़ भी संदर्भित होता है, यहीं से वह भी कनेक्टेड होता है, क्योंकि जब इंसुलिन का लेवल या सिक्रीशन कतिपय कारण कम होता है या हरास हो जाता है या अवस्था के कारण धीरे धीरे सिक्रेट पैंक्रियाज से कम होता है, बूढ़े लोगों में इसीलिए डायबिटीज मेलाइटस अधिक होता है, क्योंकि उनकी जो पैंक्रियाज हैं या इंसुलिन का सिक्रेशन कम करते हैं या और किन्हीं कारणों से जो भी विसंगतियां हमारे विकृतियां उत्पन्न होती हैं, अल्फा जो बीटा सेल्स होती है और उससे इंसुलिन का सिक्रेशन लो होता है, डिक्रीज करता है, जिसके कारण डायबिटीज मेलाइटस प्रोलांज्ड हाइपरग्लाइसेमिया लेड्स टू ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड द डायबिटीज मेलाइटस। ये जो कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है इसमें इस तरह की डिजीज होती हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर जो लेवल होता है वह इम्प्रूव कर जाता है और इम्प्रूव कर जाने के कारण यह जो ब्लड है वो ब्लड में उपस्थित शुगर कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता उनकी यूटिलाइजेशन के लिए, उनके उपयोग के लिए, जिसके कारण ब्लड में निरंतर शुगर बढ़ता चला जाता है और इस शुगर के बढ़ते लेवल के कारण कोशिकाएं डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती, ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस पूरे रोग को डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, विच काजेज इंक्रीज द ब्लड नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, जिसको हाइपरग्लाइसेमिया भी कहते हैं। और इस डिजीज का जो कंप्लीट क्यूरेबल और इसी के कारण एक जो सबसे हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है जिसको स्टोन इन द किडनी या केटोन बॉडीज के फॉर्म में जाना जाता है, इसी के कारण जो शुगर होता है किडनी से सिक्रीट होने लगता है, जब ब्लड का लेवल बढ़ जाता है तो वह भी डिजीज उत्पन्न हो जाती है। और डायबिटीज़ पेशेंट को सक्सेसफुली क्यूरेबल किया जाता है, ट्रीटेड विद द इंसुलिन थेरेपी के द्वारा उनको कंप्लीट क्यूरेशन किया जाता है। ओके।